वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। यूनिट 5 का पार्ट 2 करेंगे। यूनिट 5 इसमें कवर हो जाएगी। बच्चे हुए थोड़े से टॉपिक हैं वो करते हैं। प्राचीन भारत में राज्य। अब प्राचीन भारत में राज्य की बात चल रही है। राज्य और राष्ट्र की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। अब प्राचीन भारत के हिसाब से क्या है कि प्राचीन काल में राष्ट्र की संकल्पना आधुनिक राज्य जैसी नहीं थी। ठीक है, आज के टाइम पे राज्य का मतलब क्या होता है? एक स्टेट, जैसे दिल्ली स्टेट है, ऐसे पंजाब हरियाणा ऐसे स्टेट है। ठीक है, आज के हिसाब से तो ये कि भारत में कई छोटे छोटे राज्य हैं। 28 है ना हमारे, उनकी बात नहीं हो रही है, पहले के टाइम की बात हो रही है। पाश्चात्य विचारक जैसे कि व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। ठीक है, यद्यपि पाश्चात्य वाले कौन, किसकी बात चल रही है बेटा? पश्चिमी विचारक जो है ना आपके वेस्टर्न साइड वाले, उनकी बात चल रही है। उनके हिसाब से गलत था। यद्यपि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रखना राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। प्राचीन भारत में लोगों की सुरक्षा से अधिक या कम से कम महत्वपूर्ण धर्म राजनीति की सामान्य अवधारणा का एक अनिवार्य पहलू था। तदनुसार राज्य को धर्म के कारण को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक साधन माना जाता था। पश्चिमी वाले क्या कह रहे हैं कि ये एक गलत चीज है। ठीक है, पश्चिम वालों के हिसाब से गलत बता रहे हैं, वो ये गलत है। और हमारे वाले क्या कह रहे हैं? नहीं, ये सही है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बेहतर तरीका है। ठीक है, सिंपल इसको इतना मान के चलो। अभी आगे आसान भाषा में समझाती हूँ। अब ये बेटा देखो कि कुछ लोग इसको बुराई क्यों बता रहे कि ये बुराई है, गलत है, राज्य गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि लोगों के जीवन को ना ये कंट्रोल कर रहा है। सारे जो लोगों के अधिकार है ना उसके ऊपर पावर, अब तुम जबरदस्ती की पावर बना रहे हो। तुमने अपनी मर्जी से राजा बना लिया। हम नहीं चाहते थे कि राजा बने और लोगों को कंट्रोल रखे, लोग खुलेआम घूमे, ये चाह रहे थे लोग। तो इन्होंने ये बोला कि रे राज्य जो है ना गलत चीज है, ये लोगों के ऊपर कंट्रोल करा, लोगों के जो अधिकार है ना वो खराब हो रहे हैं। क्योंकि जब इंसान पैदा हुआ था तो खुले उसमें पैदा हुआ था। जब स्टार्टिंग थी दुनिया की तो वो खुला था, किसी ने कोई किसी प्रकार का कोई राज्य था थोड़ी ना, कोई राजा नहीं था, कोई समाज नहीं था, कुछ नहीं था। इन्होंने ये वाली बात रखी है कि ना लोगों के ऊपर ना तुम अनावश्यक अपनी पावर थोप रहे हो, राजा बना के, कानून बना के। मगर ना ये दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। राजा जो है ना उसे धर्मपति कहा गया है। धर्मपति का बेटा जिसका काम है धर्म को फॉलो करना, नैतिकता के ऊपर काम करना, समाज की भलाई के लिए। जो जनता है ना जो उस राज्य के अंडर आएंगे उनकी भलाई के लिए काम करना, ना कि उनके ऊपर कोई अनावश्यक अधिकार उनके छीनना या उन पे पावर थोपना, ये सब नहीं है। इसमें यही बोला कि जो सच्चाई क्या है कि धर्म और कल्याण के लिए ही कार्य करेगा। राजा जैसे धर्तवाला के रूप में जाना जाता है, मतलब ये कि कानून की रक्षा करने वाला। तो राजा जो था ना, अगर राज्य उसने बनाया तो उसमें वो जनता की भलाई के लिए ही कार्य करे है, कुछ वो गलत नहीं करेगा। लेकिन पश्चिमी वालों का क्या विचार था कि नहीं, ये तो गलत चीज़ है, ये तो बुराई है। जबकि ऐसा नहीं था। अगर एक सरकार आती है तो वो लोगों को कंट्रोल ही करती है कि कोई कुछ गलत ना करे। ठीक है, नैतिकता के लिए काम करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। अगर सरकार ना हो तो बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये क्या है कि सारी जिम्मेदारियां उठाता है, नैतिकता भलाई के लिए काम करता है, सभी की भलाई के लिए काम करता है राज्य जब आता है। तो इसलिए कहेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत राज्य व्यक्ति की भौतिक और नैतिक विकास दोनों में ही प्रदान करता है, उसको हर तरीके से क्या सपोर्ट कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा, उसके हक के लिए, उसकी भलाई के लिए ही काम कर रहा है। तो ये क्या है कि अतः हाँ, पूर्व समाज में पूर्व विकास हुआ था, मतलब कि प्राचीन भारत में राज्य थे और वो अच्छे के लिए थे, कुछ उसमें गलत नहीं था। यहाँ से क्या हो रहा है, प्राचीन भारत में राज्य की बताया जा रहा है कि राज्य किस प्रकार था। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में राज्य। मध्यकालीन, प्राचीन में नहीं, आगे आ गए थोड़ा अब। ठीक है, प्राचीन तो बहुत पुरानी बात चल रही है ना। प्राचीन भारत में जिसके पूरे साक्ष्य भी नहीं मिल रहे, सिर्फ वेदों के हिसाब से देख रहे हैं कि वहाँ पे कैसी सिचुएशन थी, वेदों को पढ़ के अलग अलग विचारों को की जो मिल रही है किताबें वगैरह, उससे पता चल रहा है। अब क्या बात चल रही है? मध्य भारत की, मिडाइवल हिस्ट्री जिसे कहा जाता है ना, उसकी बात चल रही है। तब इसमें क्या है, इस टाइम पे राज्य कैसे थे। ठीक है, तो ये आईने अकबरी में राज्य का वर्णन है। आईने अकबरी किसकी है? अकबर की जो बुक है उसमें इसके बारे में बहुत कुछ पता चला, क्योंकि वह मध्ययुगीन भारत के अस्तित्व में था। अकबर के समय में अवधारणा में समझा गया है कि इसका उत्पन्न होने वाली संस्था है। मतलब ये उस टाइम की जो राज्य की सिचुएशन थी, कैसा राज्य था, कैसे काम करता था, हम आईने अकबरी को पढ़ के जान सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो सच बात तो ये है कि जितने भी आईने अकबरी, बाबरनामा, ये जितने भी है ना, हुमायूंनामा वगैरह, इसमें सारी ना अच्छी चीजें लिखी हुई हैं कि राजा ने क्या क्या अच्छी चीजें की।
लेकिन क्या क्या गलत चीज़ें की वो तो किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि कोई भी राजा अपनी बात अगर लिखवा रहा है किसी से, राइटर से, तो सारी अपनी अच्छी बातें और बढ़ा चढ़ा के बताना, हर चीज़ को अच्छा बताना ही करेगा। कोई भी उनके द्वारा जो गलती की गई, जो भी उन्होंने गलत काम किए, वो नहीं बताए गए हैं, है ना। क्योंकि राइटर की इतनी मन है नहीं कि सच लिख दे, जो राजा बोलेगा वो लिखेगा, क्योंकि वो राजा है। तो ये कि बस हम उसको पढ़ के एक कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा राज्य होता था, मध्यकालीन भारत में ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है। क्योंकि तब वीडियोग्राफी, फ़ोन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब चीज़ें नहीं थी ना कि पोस्ट देख के समझ ले हम, हमारे पास वीडियो एविडेंस हो। तब ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये जो बुक्स मिलती है ना, आईने अकबरी वगैरह, इनसे पता चलता है। राज्य जैसे कि आईने अकबरी के शब्दों में कहा गया है, आईने अकबरी में क्या लिखा है कि एक दिव्य संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, राजशाही भगवान से निकलने वाली रोशनी है, भगवान से निकलने वाली रोशनी है और सूर्य की एक किरण है। ऐसे लिखा, बड़ा ही ड्रामेटिक बता रही हैं। तो मतलब ये इसको बता रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक राज्य, ठीक है। ब्राह्मण का प्रकाशन, अकबर भारत के प्रतिनिधि के रूप में सूर्य की पूजा करता था। मतलब ये कि अकबर जो था ना, भगवान के दिव्य प्रतिनिधि के, भगवान कौन है, उसकी सूर्य की जो रोशनी उसकी पूजा करता था और जीवन का तत्काल स्रोत था। परमेश्वर के द्वारा राजा ऐसे गुण प्राप्त करता था जैसे कि प्रजा के प्रति पैतृक प्रेम। उस समय बताया जा रहा है कि एक राज्य था और एक राजा होता था और उसके क्या क्या काम होते थे। तो प्रजा के प्रति पैतृक मतलब पैतृक प्रेम, पैतृक का मतलब क्या बेटा, पिता द्वारा जो अपने बच्चों को प्रेम किया जाता, वो वाला प्रेम, वैसा प्रेम रखना है। एक बड़ा दिल, ठीक है, कुछ भी असहमत नहीं है जो उसे परेशान करता है, कुछ भी भेदभावपूर्ण तथ्य उसे बाधित नहीं करता, कुछ भी अनिर्णय का खंडन नहीं करता है। परमेश्वर के प्रति दिन बढ़ता हुआ विश्वास, भगवान के प्रति बढ़ता विश्वास, परमेश्वर उसे वह कार्य करता है, जो कुछ भी वह करता है वह परमेश्वर के आदेश से करता है। मतलब ये कि जो राजा डिसीजन ले रहा है ना, जितने भी, वो अपनी मर्जी से राजा नहीं ले रहा है, भगवान की उससे ले रहा है, भगवान उसे बता रहा है, भगवान के उससे उसकी डिसीजन लिए जा रहे हैं। भगवान की इच्छा से राजा क्या है, सारे ही काम कर रहा है और जनता के ऊपर कोई अत्याचार वगैरह कुछ नहीं करेगा, अपनी सीमाओं में रह के काम करेगा और जो भी काम करेगा ना, वो राजा नहीं, भगवान द्वारा किया जाएगा। ये ऐसे बता रहे हैं कि राज्य है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो राजा है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ बता रहे हैं कि मध्यकालीन राज्य भारत में राज्य कैसा होता था, ठीक है। आईने अकबरी में 4 लोगों के राज्य के मुख्य समर्थन के रूप में उल्लेखित मिलता है। आईने अकबरी में एक नहीं 4, ठीक है, पूरे के पूरे 4 लोगों के राज्यों का मुख्य समर्थन पता चल रहा है हमें। आईने एक ईमानदारी कलेक्टर, वह पिता की रक्षा करता है, विषयों पर नजर रखता है, देश के विकास करता है और राजस्व का सुधार करता है, टैक्स वगैरह में सुधार करेगा। ये सब चीज़ें उसमें निकल के आ रही है। एक ईमानदार कलेक्टर, ठीक है, सेना का एक कर्ता और कमांडर, एक सेना बेहतर होनी चाहिए, एक मुख्य न्यायाधीश, न्याय करने वाला बंदा भी बेहतर होना चाहिए, एक खुफिया मतलब क्या, जो नज़र रखते हैं कि भाई हमारे देश में क्या हो रहा है और कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कोई बाहर वाले देश से हमारे देश के अंदर कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें। मतलब ये कि आईने अकबरी, इससे बेटा हमें क्या है पता चल रहा है कि हाँ ऐसी सिचुएशन थी, राज्य उस समय प्राचीन भारत में ऐसा था, मध्यकालीन भारत में राज्य कैसा था, ये सब चीज़ें हमें पता चल जा रही हैं। चलिए बेटा, यूनिट यहीं खत्म होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।